Hello everyone, welcome back to my channel. नीलम परी और वक्त चुराने वाला जोकर। बहुत साल पहले बादलों से भी ऊपर एक जादुई दुनिया थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। वहां रंग बरंगी परियां रहती थीं, फूल गाते थे और रात को आसमान सितारों की बारिश से जगमगाता था। मगर इस खूबसूरत दुनिया में एक अजीब राज भी छुपा हुआ था। कहते थे कि नूरिस्तान में एक ऐसा जादुई घंटा मौजूद है जो वक्त को रोक सकता है। इस राज के बारे में सिर्फ चंद परियां जानती थी। इसी दुनिया के किनारे एक छोटे से चमकते घर में नीलम नाम की एक 11 साला लड़की रहती थी। इसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और चांदी जैसे बाल थे। नीलम आम परियों जैसी नहीं थी। इसे जादू से ज्यादा पुरस्कार चीजों की तलाश पसंद थी। हर रोज वो जंगलों में घूमती, जुगनू पकड़ती और पुरस्कार आवाजों का पीछा करती। एक रात जब पूरा नूरिस्तान सो रहा था, अचानक आसमान पर जामनी रंग के बादल नमूदार हुए। तेज हवा चलने लगी और दूर कहीं घंटियों की खौफनाक आवाज सुनाई दी। नीलम फौरन खिड़की की तरफ भागी। तभी इसने देखा, आसमान में एक अजीब सा उड़ता हुआ रथ था जिस पर सियाह और सुनहरी झंडे लगे थे। रथ के ऊपर एक लंबा पतला आदमी खड़ा था जिसने हंसता हुआ मास्क पहना हुआ था। वो था वक्त चुराने वाला जोकर। नूरिस्तान के बच्चे इसका नाम सुनकर ही बजाते थे। कहा जाता था कि वो लोगों के वक्त चरा लेता है। जो इसके करीब जाता वो अचानक बूढ़ा कमजोर हो जाता। जोकर जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा, आज मैं जादुई घंटा चरा लूंगा, फिर पूरा नूरिस्तान हमेशा के लिए रुक जाएगा। नीलम ने फौरन अपनी चमकती छड़ी उठाई। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो खामोशी से जोकर के रथ का पीछा करने लगी। रथ इसे एक पुरस्कार जंगल में ले गया जहां दरख्त उल्टे हुए थे और जमीन पर नीली धुंध फैली हुई थी। जंगल के बीच एक बहुत बड़ा घड़ियाल खड़ा था। इसी घड़ियाल के अंदर जादुई घंटा छुपा था। जोकर ने अपनी लंबी उंगलियां हवा में जुमाई और जोर से बोला, वक्त के दरवाजे खिल जाओ। अचानक घड़ियाल के दरवाजे चरचराते हुए खिल गए। नीलम एक पत्थर के पीछे छप गई। मगर जैसे ही जोकर अंदर दाखिल हुआ, अचानक दीवारों पर लगी घड़ियां उल्टी संप में चलने लगे। पूरा कमरा घूमने लगा। तभी एक पुरस्कार आवाज गूंजी, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही वक्त के घंटे को छू सकता है। जोकर गुस्से से चीखा, मैं सबसे ताकतवर हूं। इसने घंटे को पकड़ने की कोशिश की मगर फौरन इसके हाथों से सिया जुआ निकलने लगा। वो दर्द से चलाने लगा। नीलम मजीद छपी ना रह सकी। वो भाग कर आगे आई। रुक जाओ, तुम ये ताकत गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जोकर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तुम एक बच्ची हो, तुम मुझे नहीं रोक सकती। नीलम ने हिम्मत से कहा, ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं होती। जोकर जोर से हंसा और अपने जादू से हजारों घड़ियां हवा में उड़ा दी। हर घड़ी से तेज रोशनी निकल रही थी। अचानक पूरा कमरा वक्त के बनवर में फंस गया। नीलम को लगा जैसे वक्त रुक रहा हो। इसके हाथों की हरकत आहिस्ता होने लगी। तभी इसकी नजर एक छोटे चमकते आईने पर पड़ी जो दीवार में लगा था। आईने में जोकर का असली चेहरा नजर आ रहा था। वो कभी एक खुश मिजाज जादूगर था मगर लोगों के मजाक उड़ाने की वजह से वो अकेला और तल्ख हो गया था। नीलम आहिस्ता से बोली, तुम हमेशा ऐसे नहीं थे, है ना? जोकर चौंक गया। खामोश, नीलम ने नरमी से कहा, तुम वक्त नहीं, अपनी खुशियां फूंद रहे हो। ये सुनते ही जोकर के इर्द गिर्द की सिया रोशनी कम होने लगी। पहली बार इसकी आवाज उदास हो गई। लोग हमेशा मुझ पर हंसते थे। हर कहानी दोबारा अच्छी बन सकती है। अचानक जादुई घंटा सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पूरे कमरे में सितारे बखर गए। वक्त दोबारा मामूल पर आ गया। जोकर का खौफनाक मास्क टूटकर जमीन पर गिर गया। अब इसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। बाहर नूरिस्तान दोबारा जगमगाने लगा। फूल खिल गए, परियां खुशी से नाचने लगे और आसमान पर रोशनी के रंगीन दायरे बन गए। जोकर खामोशी से बोला, शायद मुझे एक और मौका मिल सकता है। नीलम हंस पड़ी। हर किसी को मिल सकता है। और इसी दिन से वक्त चुराने वाला जोकर नूरिस्तान का मुहाफिज बन गया। जबकि नीलम की बहादुरी की कहानी हमेशा सितारों में चमकती रही।